हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, प्रश्न है, आपके पास 2 विलियन ए एवं बी है। तो विलियन ए का पीएच मान 6 है एवं विलियन बी के पीएच मान 8 है। तो प्रश्न कहता है कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। तो सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास प्रश्न में है 2 विलियन है, विलियन ए एवं विलियन बी। विलियन ए का पीएच मान कितना है 6 और विलियन बी का पीएच मान कितना है 8। फिर कह रहा है कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो हाइड्रोजन अर्थात H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा पीएच स्केल के बारे में भी जान लीजिए। पीएच स्केल में अगर पीएच मान 7 है, विलियन का पीएच मान अगर 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है अर्थात 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है अर्थात 8, 9, 10, 11, 12 तो वह विलियन क्या होगा, क्षारीय होगा। अर्थात H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। देखिए, जैसे हमने कहा कि किसी विलियन का पीएच मान 6 है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर कह दिया जाए कि किसी विलियन का पीएच मान 5 है तो और अम्लीय होगा। किसी विलियन का पीएच मान 4 है तो और अम्लीय होगा। अर्थात H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वह और अधिक क्या होगा, अम्लीय होता जाएगा। अर्थात उनका पीएच मान और कम होगा, अर्थात 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न क्या था कि ए एवं बी जो विलियन है उसमें पीएच मान 6 है। तो अर्थात अगर पीएच मान इस विलियन का पीएच मान 6 है तो क्या होगा, अब ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अर्थात विलियन ए जो होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब दूसरे विलियन का पीएच मान कितना था, 8, तो यह क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यह जो विलियन है विलियन बी, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इतना तो हमारे पास सॉल्यूशन हल हो गया कि विलियन ए का पीएच मान 6 है और विलियन बी का पीएच मान 8 है तो अम्लीय होगा या क्षारीय। इसके बाद प्रश्न फिर कहता है कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, विलियन ए में है कि विलियन बी में है। तो देखिए, विलियन ए और बी में
H प्लस आयन की सांद्रता किसमें अधिक है? तो जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी वह विलयन क्या होगा? और अम्लीय होगा। और फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? तो विलयन ए क्या है? अम्लीय। और विलयन बी क्या है? क्षारीय। तो अब इन्हीं प्रश्न को हम किस प्रकार एग्जाम के दृष्टिकोण से लिख सकते हैं? तो आइए अब हम इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि विलयन ए का पीएच मान 6 है, अतः यह क्या होगा? अम्लीय अर्थात एसिडिक, तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। विलयन ए का पीएच मान 6 रहने के कारण उसमें हाइड्रोजन आयन की अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है एवं विलयन बी के पीएच मान 8 है, अतः यह क्या होगा? क्षारकीय अर्थात बेसिक होगा, तथा इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। इसलिए विलयन ए अम्लीय तथा विलयन बी क्षारीय है। चलिए अब देखिए प्रश्न है कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए H प्लस आयन की सांद्रता, जब H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है तो क्या होता है? H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होने पर उनकी अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी जब होगी तो वह उसका क्षारीय मान बढ़ता जाएगा। अर्थात H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। H प्लस आयन की सांद्रता में जितनी वृद्धि होगी उनका पीएच मान क्या होगा? कम होगा। अर्थात 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 2, 1 इस तरह से पीएच मान घटता जाएगा। और जितना पीएच मान घटेगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, तो अब इन्हीं प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इनको हम लिख सकते हैं कि जब किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होता जाएगा। अर्थात अगर किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो अम्लीय है, अगर 5 है तो और अधिक अम्लीय है, 4 है तो और अधिक अम्लीय। इसका तात्पर्य यही हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? तो क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, तो इसको लिखेंगे हाँ, क्योंकि क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं पर साथ में उसमें OH आयन भी होते हैं। वे क्षारकीय इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें OH आयन की सांद्रता अधिक होती है तथा H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है। अर्थात क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होता है, लेकिन उन क्षारकीय विलयन में OH आयन की OH जो आयन होते हैं वह H प्लस आयन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए यह विलयन क्षारकीय कहलाता है। तो प्रश्न यही था कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? तो आंसर लिखेंगे हाँ, H प्लस आयन होते हैं। और अगर ये क्षारकीय होते हैं तो क्यों होते हैं? तो क्योंकि उसमें OH आयन H प्लस आयन की तुलना में अधिक होती है। अर्थात OH आयन की जो सांद्रता होगी H प्लस आयन की सांद्रता से अधिक होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें